इस एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रेडर से, जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। वो कहता है, भाई तुम्हारे ये जो गॉब्लिन लोग थे ना, मैंने उनको यहाँ पे देखा और माँ कसम मेरा तो दिल ही आ गया। मतलब क्या गॉब्लिन यहाँ पर है, मन तो कर रहा है सालों को चुम्मा यहाँ पे ले लूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं, अबे तुझे गॉब्लिन इतने पसंद आ गए। गॉब्लिन भी पीछे से सुन रहते हैं और कहते हैं, भाई तुमने सुना यार, हमारी तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हो भी कहते हैं, यार मुझे पसंद आया और मुझे तुम्हारे गॉब्लिन पे पूरा विश्वास है, तो तुम्हारे साथ है ना सौदेबाजी करने में बड़ा मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, वो तो मुझे मालूम था कि इसको पसंद आने वाले हैं, ये सौदेबाजी के लिए तैयार हो जाएगा। ओके ठीक है, तो और कुछ यहाँ पर कुछ बोलना है, कुछ देना है तो बोल सकते हो, हम सबके लिए रेडी हैं। वो भी कहता है, एक सेकंड, मतलब सब कुछ के लिए यहाँ पे रेडी है, मानना ही पड़ेगा, बड़े गजब आदमी हो। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, इसके अंदर 1000 स्पेशल स्टोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं 1000। अभी अभी पिछले एपिसोड में रो रहा था, गरीब आदमी हूँ साले, ये लोग हमेशा रोना धोना करते हैं, गरीब है गरीब है। रियलिटी में कोई गरीब नहीं रहते, बस हम जैसे बंदों को पागल बनाते हैं। और कहता है, शुक्रिया देने के लिए, बढ़िया सौदेबाजी होगा। वो भी कहता, प्लस मेरी ओर से ये पेपर रखो, ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, फ्री का टेलीपोर्टेशन है, टेलीपोर्ट कर सकते हो, हमारे पास आ जाना, टेलीपोर्ट होकर हम आपको और भी धंधे पानी के बारे में बातें बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग ले, ये पहले तो 1000 इसने दे भी दिया और बाद में फ्री का टेलीपोर्टेशन भी दे रहा है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, जाना चाहता हूँ, मिलेंगे फिर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है, बाय बाय, आराम से मिलिएगा। गॉब्लिन लोग वो देख रहे थे, वो भी कहता, वाट ये जा रहा है क्या, हमें लगा और धंधा पानी करेगा। 3 दिन बाद फाइनली अपने बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाता है। गॉब्लिन भी कहते हैं, अच्छा यानी 3 दिन के अंदर चल भी गया। यार ये इवेंट तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, इसमें तो ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग भी नहीं किया, बॉस हमको मज़ा भी नहीं आया। वो भी कहता है, चुप कर यार, मैं अब उससे मिलने जाऊँगा। वो लोग भी कहते हैं, लेकिन वो अभी अभी गया, अब उससे मिलने क्यों जाओगे। उतने में वही नोटिफिकेशन आता है कि मालिक जा रहे, मालिक को आने में टाइम लगेगा, तो मरना कोई भी मत, वरना रिवाइव नहीं हो पाओगे। वो लोग भी कहते हैं, यार ये तो गलत बात है। सिस्टम भी कहता है, डोंट वरी, बदले में आपको 200 रेपुटेशन पॉइंट और 100 सिक्के मिलेंगे। ये लोग भी कहता है, यार फिर तो चलेगा, फिर तो चलेगा, फिर तो जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर आता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता, उसका मेन जहाँ पे हेडक्वार्टर है ना, वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे जेली जैसा कोई बंदा आता है और कहता है, बोलो मैं उनका नौकर हूँ, क्या बिजनेस करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, या उसने बोला था तेरे बारे में। वो भी कहता, बोलिए ना आपको क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए सब हमारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, ये लो लिस्ट है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, आप तो हमारी स्पेशल मेहमान हो ना, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मुझे 100 बेड यानी खटिया चाहिए, मिलेगा ना। वो भी कहता है, यार 800 लगेगा डिलीवरी के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, बहुत बढ़िया, मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कारपेंटर हो प्लस खाना भी बनाता हो। वो भी कहता हो, ऐसा बंदा ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए ढूंढेंगे और आपको ला के दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, सुनो यार, तूने मुझे बोला था ये सब लेने को, क्या लगता है ठीक रहेगा, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं ना हो रहा। वो भी कहता, नहीं यार, सारे प्लेयर को अपना अपना एक बेड देना, उनको खाना बनाने वाला एक नौकर मिलेगा, अरे सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होता है, तो खुश हो जाओ। एक सेकंड, शिट भाई कुछ गड़बड़ है डंजन के अंदर, डंजन में जाना पड़ेगा। अरे जहाँ पे वो लोग लड़ने जाते हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। तो उनकी ओर आते, प्रॉब्लम क्या हुआ था, जैसे उन्होंने स्पाइडर्स को मारा ना, तो ऐसे कोई अजीब से क्रिएचर थे, उन लोगों ने अटैक कर दिया था और वो बड़े हाई लेवल के थे। ये लोग लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़ नहीं पाता, उल्टा इनको ही चोट लगता है, बहुत ही ज़्यादा बैंड बजती है। जैसे तैसे भागने की भी कोशिश करते हैं और बाहर आने के बाद कहते हैं, भाई ये क्या था। दूसरा भी कहता, सिस्टम में लिखा था बैंशी, यानी इनको बैंशी बोला जाता है। हमारा सिस्टम बताता है, यस बैंशी नाम के जो अलग से क्रिएचर है ना, वो अपीयर हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मैंने बोला था जब तक मैं वापस ना आऊं एडवेंचर करने मत जाना, मर गए तो रिवाइव नहीं दे सकता, लेकिन ये पागल गधे के बच्चे मेरी बात ही नहीं मानते, अकेले टूट पड़ते हैं। वो भी कहता, तो क्या करोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, इस मौके का फायदा उठाओगे कि नहीं उठाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मौके का फायदा, कैसा मौके का फायदा। वो भी कहता, सुनो ना, पहले जो स्पाइडर थे वो लो लेवल के थे, ये लोग आसानी से मार लेते हैं, लेकिन अब ये जो बैंशी आए ना, ये बड़े हाई लेवल के, इंसानों तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह बात भी करते हैं, इनको हराना मुश्किल है, इनके द्वारा क्यों ना गेम का लेवल और भी ज्यादा हार्ड कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, या गेम का लेवल अगर बराबर रहेगा तो उनको पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे हार्ड बनेगा ना तो पसंद आएगा। नाइस आइडिया। वो भी कहता, नाइस आइडिया ना, तो चलो जाते उनको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, एक नया इवेंट यहाँ पे दे देते हैं, एक्साइटमेंट के मारे वापस वो लोग काम स्टार्ट कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओके ठीक है, लेट्स फकिंग गो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, या लेट्स गो। आधे घंटे के अंदर वापस आ जाता है। गॉब्लिन भी कहती है, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, बोलो ना क्या है। तो हमारा मेन कट्टा भी डाल देता है नया नया इवेंट। सुनो, अब स्पाइडर वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो लो लेवल के, उनको मारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जो बैंशिया है ना, उनको जान से मारना है, ये लोग 1 से लेकर 5 लेवल के होते हैं, प्लस उनकी एक बॉस है, उसका जो लेवल है ना 10 के आसपास है, उसको मारोगे तो और रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, माय गॉड फाइनली नया क्रिएचर आया, मारेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे, लेट्स फकिंग गो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, इनका एक्साइटमेंट तो कम ही नहीं होता। सिस्टम भी कहता या मेरे चक्कर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तेरे चक्कर में। और बोल क्या करना चाहिए। वो भी कहता बाकी कुछ मत करो, उन पे छोड़ दो, देखना वो लोग काम पूरा कर लेंगे। वही तभी ये गॉब्लिन आता कहता सुनो ना, वो जो बैंशी क्रिएचर है उनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है। वो भी कहता मालिक कोई एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोला ना नहीं है। वो भी कहता ठीक है मैं जाकर लोहार से पूछ लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा बोला क्यों यार, इतना इन्फॉर्मेशन क्यों पता करना चाहता है। वो भी कहता यार इंसान लोग ऐसे ही है, हर जब तक इन्फॉर्मेशन पता नहीं ना कर लेते कुछ भी करने से पहले घबराते हैं। हाँ तो जो लोहार था उसके पास आ जाते हैं और कहते मालिक मालिक मालिक, मैं तो ये कह रहा था कि आप तो जवानी में बहुत ही एडवेंचर करते होंगे, आपको तो मालूम होगा बैंशी के बारे में। वो भी कहता बैंशी के बारे में नहीं बल्कि मुझे बैंचो। वो भी कहता मालिक गाली नहीं देने का। 2 घंटे बाद वो हमारे मेन कट्टे के पास आता, वो कहता भाई ये बैंशी क्या है, ये लोग क्यों उसके बारे में पूछे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, गॉब्लिन ने परेशान किया। वो भी कहता परेशान किया, अबे जीना हराम कर दिया। जिसे देखो वो आ रहा है, कहता मालिक मालिक बैंशी के बारे में बताओ ना, बैंशी के बारे में बताओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार तुम जाके अपना काम करो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। दूसरी ओर वो सारे बंदे बैंशी की ओर लड़ने के लिए निकल पड़े थे, एक शील्ड बनाकर, जो उनकी अपनी एक नई एबिलिटी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उन लोगों ने नई एबिलिटी बना ली। सिस्टम भी कहता है या बना तो ली, देखते कैसे लड़ाई करते हैं। उनकी ओर आते हैं जो लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बैंशी हाई लेवल की थी, 2-3 अटैक में ही मार के खत्म कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तो इतना आसानी से हार गए, उनका शील्ड वगैरह भी काम नहीं आया। तो सिस्टम भी कहता पहली बार है ना उनका, हाई लेवल के क्रिएचर कैसे लड़ पाएंगे, धीरे धीरे काम यहाँ पे कर लेंगे, आप टेंशन काहे को लेते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में तुम देखते जाओ ना। हाँ तो आते हैं 2-4 दिन बाद जब वापस वो लोग अटैक करने आते हैं, तो ये उनका लीडर सबको बताता है सुनो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ना, वो लोग थोड़े दिमाग के पैदल होते हैं और हम लोग एक बार में अगर उनका ध्यान भटका देंगे ना, हराना आसान होगा। वो लोग टीम अप करके मिलके दुश्मन को मारेंगे, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इसी का फायदा उठा के लड़ाई करेंगे, तैयार हो ना। लेकिन सबसे पहले किसी एक बंदे को जाना पड़ेगा ध्यान भटकाने के लिए। कौन जाएगा। तो एक बंदा सामने आता है और कहता वेल मैं जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये लोग क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम भी कहता रहे दुश्मन की कैसे बैंड बजाए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लान बन चुका था, अटैक कर दिया जाता है। एक गॉब्लिन उनका ध्यान भटकाने आता है और सबका सब मिलकर वो अकेले गॉब्लिन पे अटैक कर देते हैं। काफ़ी मार खाते हैं, काफ़ी चोट लगता है, लेकिन बढ़िया उनका ध्यान भटका के बाकी गॉब्लिन के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पे बाकी गॉब्लिन अलग अलग करके उसको मारते हैं। और ऐसा करते करते 3 दिन का टाइम गुजर जाता है, सारे के सारे बैंशी मारे जाते हैं उनके लीडर को छोड़ के। तो सिस्टम भी कहता देखा मैंने बोला था ना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और मार देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह मानना पड़ेगा, गॉब्लिन लोग का दिमाग तो बड़ा तेज हो गया है। सिस्टम भी कहता यह सारा क्रेडिट मुझे जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन अब वो लोग लड़ क्यों नहीं रहे, अब बैठ क्यों गए। वो भी कहता क्योंकि अब मेन मालिक के साथ कभी और लड़ेंगे, बाकी छोटे मोटे तो मर गए ना, अब वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता इंटरनेट पे डिस्कस, लेट में सी क्या डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो ये जो मेन मुखिया था वो लंबी चौड़ी बातें पहले जा रहा है कि हमने ऐसे मारा, हमने ऐसे मारा, हमने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। हालांकि ये सब करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा लग गया है, तो वापस पैसा कमाने के लिए हमें बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इससे मेरे डंजन का डेवलपमेंट होगा। वो बंदा ये भी कहता लेकिन मेरा रैंकिंग नंबर 1 है, यही मजे ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, सब लगता है लालच में एकदम लगे पड़े। वो भी कहता यार लगे रहेंगे ना, सबको लालच जो रहता है। और कुछ सामान वगैरह मंगवाए थे ना, हाँ तो वो सारे सामान आने की बारी आ जाती है और आ भी जाती है एक एक करके। बोला भी जाता जो हमने मंगाया था सब आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कुछ भी बाकी नहीं है। वो भी कहता अरे हाँ आपने बोला था एक आदमी को ढूंढ के लेकर आओ जो कारपेंटर भी हो प्लस ये अपना खाना भी बना ले। सॉरी वो नहीं मिला, वो बाद में मिलेगा तो भेज देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार जितना मिला उसी से काम चला लो। सुनो यार तुमको तुम्हारा सामान कैसा लगा। सारे प्लेयर भी कहता है बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अब तो बवाल यहाँ पे मचा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ऐसा ही मोटिवेशन यहाँ पे चाहिए। कुछ समय बाद है ना इंटरनेट पे वापस से जो प्लेयर है ना एकदम फेमस ही हो गया था। वो भी कहता सुनो मेरी बातों सारे के सारे ग्रुप का मैं लीडर यहाँ पर हूँ। हमने बैंशी पे अटैक किया था, बैंशियों की बैंड बजाई थी, लेकिन उनकी जो मुखिया है ना वो अभी तक जिंदा है। लेकिन हमने काफ़ी ट्रेनिंग कर ली और काफ़ी एडवेंचर और लड़ाई के बाद है ना हमको एक बात का आइडिया लग चुका है। उनके दोनों जांग, उनके दोनों घुटने, उनका छाती और उनका माथा, ये उनका वीक पॉइंट है, वहीं पे अटैक करेंगे और मेन उसको भी हरा देंगे। अब आते गेम के अंदर जहाँ पे अपना टीम इकट्ठा करके लिटरली निकल पड़ता है उनका मेन जो मुखिया है ना उसको हराने के लिए। मुखिया के पास आते, मुखिया भी कहती हो गॉब्लिन के बच्चे, ये लोग भी कहते हैं तू होगी गॉब्लिन की बच्ची। तो वो दम गुस्से में आती है और डायरेक्ट उसकी जान निकाल लेती है। बाकी गॉब्लिन भी कहते हैं अरे यार मुखिया का पावर तो कुछ ज़्यादा हाई है, पीछे से अटैक करो। पीछे से अटैक करने आते कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर आगे से अटैक करते हैं उसका भी कोई फ़ायदा ही नहीं। तो कैप्टन भी कहता है अरे पागलों की तरह अटैक मत करो, मिलकर अटैक करो जैसे हमने प्लानिंग बनाई थी।
लेकिन भाई वो तो मारे जा रही है एकदम बिना किसी का परवाह किए। ये लोग भी कहते हैं अरे यार क्या करे, वो तो मारे जा रही है। तो कैप्टन भी कहता सालो जो मैंने बोला था वैसा यहाँ पे करो, उनके वीक पॉइंट पे मारो। तो कंधे पे, घुटने पे, छाती पे, माथे पे, जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ मारा जाता है। लेकिन प्लेयर्स को भी काफ़ी चोट लगता है। 4 घंटे बाद आधे प्लेयर्स की कुर्बानी होने के बाद है ना, ये लोग फाइनली मार डालते हैं। बोला भी जाता बधाई हो तुमने ये इवेंट भी पूरा कर लिया उसको मार के, और उसकी डेड बॉडी पकड़ के लाए जा रहे थे। बोला भी जाता फाइनली यार इसको मारने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार, लेकिन बदले में कुछ रिवॉर्ड भी नहीं मिला। सिस्टम भी कहता हाँ मालिक रिवॉर्ड उनको दो ना, बिना रिवॉर्ड का वो लोग तो भाई नाराज हो जाएंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ टेंशन ना लो, मैंने रिवॉर्ड की प्लानिंग बना ली है। तो वो भी कहता रिवॉर्ड, लेकिन क्या रिवॉर्ड, ये भी कहता जो भी सामान वगैरह ये लेकर आए ना उनका मैं ऑक्शन करवाऊंगा, प्लस 20% टैक्स भी डालूंगा। सिस्टम भी कहता है एक तो लड़कर मार कर वो लेकर आए उनको फ्री में देना चाहिए, आप उसको ऑक्शन करवाओगे ऊपर से 20% टैक्स भी लगाओगे, हरामी हो यार तुम तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो कहना है कह लो, हाँ मैं हूँ हरामी हा 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 हा। तो फिर अपना वो आता लोहार, हमारा मेन कट्टा भी कहता और लोहार क्या तेरा सारा काम बढ़िया है। वो भी कहता यार मेरा तो बढ़िया हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो और बनाने में कितना टाइम लगेगा। वो भी कहते 1-2 दिन के अंदर बना दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड बनाते रहे। सिस्टम भी कहता हो तो आप और वेपन वगैरह बनवा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ मुझे और भी अगर एडवेंचर कराना है तो और वेपन वगैरह बनवाना ही पड़ेगा ना। तो बंदे लोगों में बातें फैला देता है तुम्हारे लिए और वेपन आएगा, ऑक्शन भी लगेगा, ऑक्शन में तुम्हें सामान लेने का मौका मिलेगा। वो लोग भी कहते क्या बात कर रहे हैं, मुझे उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे तो मैं जा रहा हूँ काम करने। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो भी कहते सुनो 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 तुम्हारे लिए मैंने लिटरली क्या बोलते कारपेंटर मंगाया है जो आएगा तुम्हारे लिए खटिया बनाएगा, तुम्हें अपना खुद का खटिया यहाँ पे मिलेगा, खुद का घर यहाँ पे मिलेगा। बोलो कैसा लगा। वो लोग भी कहते बढ़िया बढ़िया है। उतने में ना आ जाती है एक लड़की और कहती हेलो आपने कोई कारपेंटर मंगाया था ना, मैं ही हूँ 3 महीनों के लिए आपके लिए कारपेंटर का काम करूंगी। और ये ठरकी प्लेयर देख के तो एक्साइटेड हो जाते कि ओ माय गॉड यार कोई औरत यहाँ पे आ गई, हमको तो लगा ही नहीं था। मैडम जी दिल ले लो मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम हो क्या, ठीक है बढ़िया आओ काम करो तुमको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। कहानी में ट्विस्ट, वो जो लोहार है ना वो लोहार की कजन थी। लोहार भी कहता है तू, वो भी कहती अरे तू भी यहीं पे काम करता है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और मैंने बोला तो कोई ऐसे बंदे को भेजना जिसको अपना कारपेंटर प्लस खाना बनाने भी आता है। वो भी कहती है अरे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मेन मुझे खाना बनाने आता है, कारपेंटर तो मैं पार्ट टाइम का काम करती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैं तुम्हारा दोनों काम देखना चाहूंगा, तुम कैसी यहाँ पर हो उस भरोसे तुमको जज करूंगा। हाँ आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि उस दुकान में जाता है जहाँ पे पहले भी गया था सामान वगैरह लेने के लिए। और वहाँ की मैडम जी थोड़ी अकड़ू सी थी ना, तो इस बारे में मैडम जी अकड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अकड़ रही थी। तो हमारा मेन कट्टा कोई अपना पावर यूज़ करता है, मैडम जी को अपने प्यार के जादू में पटा लेता है। तो सिस्टम भी कहता है यू नोटी नोटी यहाँ पटा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमोन हूँ ना, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो मेरा हक है ना। वो भी कहती बोलिए आपको की चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी मुझे चाहिए एक एरिया है जहाँ पे जाना है। तो वो भी कहती नहीं नहीं वहाँ पे नहीं जा सकते, बड़ा खतरनाक एरिया, लोग मरते रहते हैं, परमिशन जल्दी यहाँ पे मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे बंदे मर के रिवाइव भी होते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है वीच अकेडमी में जाना, वहाँ पे प्रोफेसर वैकुन मिलेगी, वही तुमको ज़्यादा डिटेल में बताएगी, हेल्प यहाँ पे करेगी। कमरा नंबर 213 में यहाँ पे रहती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो शुक्रिया बताने के लिए नॉर्मल, और लड़की को नॉर्मल यहाँ पे कर देता है। तो लड़की भी कहती है अबे मुझे क्या हो गया था, तुम्हारी जांघों पे क्यों बैठी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुश होकर मेरे को समझ रही हो ना। वो भी कहती है अरे ठीक है भाई पता नहीं क्या हो गया था मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ नहीं हुआ था एंजॉय करो। बाहर आता है तो सिस्टम भी कहता है भाई तुमने तो उसको अपने प्यार के जादू में गिरा ही लिया था, अरे तुम जो बोलते वो करने को रेडी हो जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने क्या मुझे अश्लील यहाँ पे समझ के रखा, नहीं मुझे ऐसा कुछ करने का भी शौक नहीं है। वो भी कहता लेकिन गॉब्लिन लोग क्या अलाउ रहेंगे उस मिशन के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख अब गॉब्लिन अलाउ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो मिलकर ही पता चलेगा ना। तो अकेडमी के अंदर आता है, पूछा जाता बोलो कहाँ जाना है, किससे मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रोफेसर बैकोन से मिलना है, कमरा नंबर 213 किधर है। वो भी कहती है 21वें फ्लोर पे जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, और टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट 21वें फ्लोर पे आता है। तो पूछा भी जाता बोलो कौन से कमरे में। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोले उस कमरे के अंदर। तो वो लोग पहचान जाते कि अरे यार ठीक है जाओ वहाँ पे। तो जैसे जाता है ना तो दो बच्चे लोग आ रहे थे, वो लोग आपस में भी प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे थे, कितनी जीनियस है, कितनी कमाल की है, हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई मारती है, मुझे तो उनके अंडर में रह के उनसे सारी नॉलेज लेने में मज़ा आता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ लगते लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सही प्रोफेसर मिल गई। उसके कमरे पे नॉक नॉक करता है, वो भी आती है और कहती बोलो जी क्या हो गया क्यों आए हो, अरे तुम कौन हो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है, वेल मेरा नाम शर्लॉक है और मैं एक नए डंजन का एक नया लड़का यहाँ पर हूँ, आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। वो भी कहती है आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये दोनों अभी अभी गए वो कौन थे? तो ये भी कहती है अरे दो बच्चे लोग थे, मेरे स्टूडेंट थे, काफ़ी गरीब यहाँ पर है। मैं तो उनको सोच रही थी पढ़ाऊँ लिखाऊँ अच्छा बनाऊँ, लेकिन क्या करे पैसे नहीं है उनके पास ना, तो भी हेल्प कर देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, मुझे बेसिकली कुछ बंदे लोग को उस एरिया में भेजना है, खतरनाक एरिया यहाँ पर है, लेकिन टेंशन ना लो, चलेगा, हर किसी को मैं 100 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे देने को तैयार हूँ। तो वो भी कहती है एक सेकंड, नहीं यार वो डेंजरस हो सकता है, पागल वागल यहाँ पर हो गए क्या, मरने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे पास गॉब्लिन है। वो भी कहती है अरे गॉब्लिन तो बड़े लो लेवल के और बेकार और बहुत ही बुद्धू क्रिएचर माने जाते हैं, वो तो कभी भी वहाँ पे जाने के लिए अलाउ ही नहीं होंगे, परमिशन ही नहीं मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मेरे वाले अलग यहाँ पर है, समझने की कोशिश करो। वो भी कहती है अरे मैं क्या समझूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम मेरे गॉब्लिन देखोगी ना ऑटोमेटिक समझ जाओगी। वो भी कहती है ऐसा क्या है तुम्हारे गॉब्लिन में? हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम जैसे अपने गरीब स्टूडेंट की हेल्प करती हो वैसा मेरा भी हेल्प कर दो। वो भी कहती है ओके ठीक है, 3 दिन बाद तुमसे मिलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर हमारा मेन कट्टा लौट के वापस आता है, वो कहता है ओके 3 दिन का मौका यहाँ पे मिला है, सही है क्या? वो भी कहता है कि वेल हाँ सही है यार, जब तक तुम और अपने प्लेयर को ट्रेनिंग दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार उनको ट्रेनिंग भी मिलेगा प्लस मुझे भी पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने का एक नया आइडिया भी मेरे दिमाग के अंदर आया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या आइडिया है वो क्या करना चाहता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।